तो तुम अब मुझे मारोगी भी? हाँ, क्या कर रहे हो तुम दोनों ये आखिर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? वो मासूम नूर कहाँ है जो आज तुम अपने आशिक के सहारे हमें ही जूतों तले रोत रही हो? हाँ, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अलमास, होश में आओ, ये क्या कह रही हो तुम? छोड़े अम्मी, आज इसका मुंह तोड़ दूंगी मैं। क्या खड़े हुई हो उसके सामने? कम से कम यहाँ से चली जाओ। चलो भागो, और जिससे तुम्हारा इश्क चल रहा है ना, जाकर उससे हमारी शिकायत लगाओ। चलो भागो। बस डरो मत, किसी से शिकायत नहीं करने वाली तुम्हारी। तुम जो चाहे समझो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। ज़बान देखी तो इसकी जरा, आज इसे अपने हाथों से मार डालूंगी, मुंह नोच लूंगी मैं इसका। नूर बेटा, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। मैं आपसे भी अभी कुछ नहीं बोलना चाहती। अगर आप अलमास के घटिया अल्फाजों पे यकीन करके मेरी जबरदस्ती शादी करवाना चाहती हैं तो ये हरगिज नहीं होगा। मार दूंगी इसे, आज मैं मार दूंगी इसे। मेरा भी नाम अलमास है और इस थप्पड़ का बदला इस बदतमीज से जरूर लूंगी मैं। बस कर दो भाई, बस कर दो। बच्चा सो रहा है, उसका क्या काम है? क्या कर रहा है अली सोए हुए बच्चे के साथ? अलीना, तुम कुछ भी करो लेकिन अपने बच्चे के साथ मुकाबला मत करो। ये अब क्या कह रही हैं अम्मी? जो तुमने सुना वही। क्या हो जाता अगर तुम भी उनके पास चली जाती, अपने बेटे को प्यार करती, अपने शौहर का हाथ थामकर उस फरिश्ते की नींद को साथ में देखती? अम्मी, आपने मुझे कभी भी नहीं समझा ना। मेरे शौहर पर आज कुछ लोगों ने हमला किया है। मेरा शौहर आज हमले का निशाना बना है। मेरा शौहर, मैं सोच भी नहीं सकती। मतलब देखिए, मैं बोल भी नहीं सकती यार। आप नहीं समझ पा रही हैं मुझे। ठीक है, नहीं बोलो बेटा, जाने दो। अब ज्यादा मत सोचो। मेरे शौहर को कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। मतलब मैं सोच नहीं सकती उसके बगैर जिंदा रहना। अच्छा ना, आप ये फजूल बातें नहीं करो। यहाँ ठीक हो ना तुम? तुम रो रही थी क्या? आज जो कुछ हुआ है उसकी वजह से? या इसीलिए रो रही थी कि शादी नहीं करनी तुम्हें? अभी ये बातें ना करो, खुदा के लिए। मुझे लगता है अम्मी बच्चे के सिरहाने सो गया होगा। मेरी जान, तुम यहाँ क्यों खड़े हुए हो? आओ ना, अपने कमरे में चलते हैं। आजा। अली, अली, क्या तुम बाथरूम में हो? तुम रो रही थी क्या? आज जो कुछ हुआ है उसकी वजह से? या इसीलिए रो रही थी कि शादी नहीं करनी तुम्हें? अभी ये बातें ना करो, खुदा के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाइयों।
अली साहब, खुश आमदीद। आए चाय पिए। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, लेकिन सुनो मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आज चांद कहाँ से निकल आया? काफी अरसे से नहीं आए। एक दोस्त को तलाश कर रहा हूँ मैं अभी, जानने वाले हैं हमारे, लेकिन उनका घर था कहाँ ठीक से याद आ नहीं रहा है मुझे। हैदर नाम है। हैदर के वालिद का क्या नाम था? किस खानदान से है? अदान अली। हाँ, शायद आप हमारे स्कॉलर हैदर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही हैदर। कहाँ है उसका घर? मुझे रास्ता बताओगे? अलमास, चलो जल्दी और नाश्ता ठंडा हो रहा है। ठीक है। सुबह बखैर। सुबह बखैर कहा है कि जवाब नहीं दोगी, मूड ऑफ है। क्यों, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मेरे मूड से? अल्लाह अल्लाह, मैंने बस वैसे ही पूछ लिया। इससे क्या हो गया है? तुम्हें क्या है, बाबा नहीं है तो क्या मैदान अपना समझ लिया? ठीक कर दूंगी मैं तुम्हें। क्या करोगी? हीरोइन हो क्या तुम कोई? चुप करो। अरे तुम दोनों क्या सुबह सुबह शुरू हो गए? हाँ, नाश्ता खत्म हो गया तुम्हारा? चलो उठो, जाओ जाओ काम पर। अम्मी ये मैंने कहा जाओ। तुम कल रात को गुस्सा अपने भाई पर निकाल रही हो। तुम्हारी जुबान बिल्कुल काबू में नहीं है, नुकसानदेह है ये। तुम जरा ये बताओ कि नूर को इतनी कस्में क्यों दे रही थी? बात क्या है आखिर? उसकी बदतमीजी ने मेरा सब्र खत्म कर दिया है। अपने आप को रोक नहीं सकी मैं। हद हो गई है बेटा। मैंने सोचा था तुम दोनों बहनों की तरह रहोगी, लेकिन तुम लोग तो दुश्मन बन गए हो। अब जो भी होगा देखा जाएगा। हमारे घर में घुसकर बेघर नहीं कर सकती वो हमें। और क्या उस बदतमीज की हरकतें खुद नहीं देखी थी आपने? आपको उस नूर को हर हाल में वापस भेजना होगा अम्मी। मैं जो कर सकती थी वो मैंने किया। रिश्ता भी ढूंढा उसके लिए, और अगर उसने नहीं करनी तो क्या मैं उसके साथ जबरदस्ती करने बैठ जाऊं? और कुछ नहीं जानती हूँ मैं। चाहे वो बदतमीज शादी करे या फिर वो शादी ना करे, यहाँ से जाएगी। या मेरे अल्लाह, इसको अक्ल दे दे। मेरी जान, तुम जल्दी चले गए थे इसलिए मैं फिक्रमंद हो गई थी। मुझे काम था अलीना। अली देखो, तुम अकेले तो इस वाक़े के बारे में तहकीकात नहीं कर रहे हो ना? मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही हूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स रहो। चलो मैं रखता हूँ फोन। अरे नूर, आओ ना। कुछ चाहिए आपको? मुझे इस वक्त एक दोस्त चाहिए। अम्मी कह रही थी कि मैं शहर जा रही हूँ, आधे घंटे तक आ जाऊंगी। और अली हमेशा की तरह मसरूफ है अपने कामों में। सिनान भी कहकर चला गया कि मुझे दिमागी सुकून चाहिए। मुझे इस वक्त सच में किसी दोस्त से बात करने की जरूरत है। कल जब मैं तुम्हारे कमरे से निकली तो मुझे एक डायरी मिली। मतलब पहले तो मैं समझी कि कोई किताब है, तो सोचा कि पढ़ के देखती हूँ। मैं भी शादी से पहले डायरी लिखती थी। ओहो, और कितने ही नोटबुक भर दिए थे अली को लिखते लिखते। लिखना अच्छा लगता है, अपने आप से मिलने का मौका मिलता है। मुझे लगता है कि मैं फिर से शुरू कर दूंगी, क्योंकि वैसे ही मेरे कुछ खास दोस्त नहीं हैं। सारी जिंदगी घर और फार्म हाउस में गुजर गई, और जाहिर है कि 3 साल से तो कोमा में ही थी, तो कौन से दोस्त बनाती। मर्द है ना, वो स्कूल से आ जाएगा। यानी तुम कहना चाह रही हो कि मैं मर्द के साथ वक्त गुजारूं? उस मासूम को आपकी जरूरत है। अगर आप उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारेंगी तो शायद आपको अच्छा लगेगा। अलीना, मैं आ गई बेटी। मैं अभी नूर के साथ ही बात कर रही थी अम्मी। इसको अपना काम करने दो बेटा, तुम जा सकती हो नूर। तुम्हें मेरे घर उससे बात करने की क्या जरूरत है? अम्मी मैंने उसकी डायरी पढ़ी थी। क्या मतलब? अम्मी अब आप तो नाराज नहीं हो ना? आपने भी तो कितनी बार मेरी डायरी पढ़ी है जो मैं छुप छुप कर लिखा करती थी। वैसे अलीना, मैं किसी और की डायरी नहीं पढ़ना चाहिए बेटा। मैं आपको कुछ बताऊं अम्मी, ये लड़की किसी से प्यार करती है। हमें इससे क्या? मैंने सिर्फ 3-4 लाइन्स ही पढ़ी थी, लेकिन मुझे वाकई बहुत अजीब सा लगा वो सब पढ़कर। उसने लिखा कि वो मुश्किल में है, छोड़ नहीं सकती, और भी बहुत कुछ लिखा था। ज्यादा कुछ तो नहीं पढ़ पाई मैं। मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या करूं। मोहब्बत में बहुत दर्द है। देखें ना अब आप खुद कितनी फिक्रमंद हो गई। वैसे बहुत अजीब बात है ना, या तो वो एक तरफा मोहब्बत करती है या फिर कोई और बात है।